भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। सहभागी युवा वर्ग को संबोधित करते हुए MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल वी कराट जी ने राजनीति को समझने और सार्वजनिक जीवन में सफल नेता बनने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता को दोहराया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये प्लेटफॉर्म जो है ये युवकों को मैसेज देने के लिए है। कई बार राजनीति के बारे में जो दुराग्रह है हमारे सबके मन में, देयर इज़ वन एवर्स फीलिंग। तो पॉलिटिक्स क्या है? तो मैं आप सब यहाँ पे बाहर के भी बहुत सारा नंबर रजिस्टर किया हुआ है, पूरे भारत के 25 राज्यों से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसमें भाग लिया हुआ है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, 5 या 10 लोगों की परिवार में भी पॉलिटिक्स की जब बात होती, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बैड वर्ड। तो ये बताने की कोशिश पिछले 17-18 साल से भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के माध्यम से हमारा डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है। पॉलिटिक्स अगर हमें समझ में आता है तो पॉलिटिक्स इज अ डिसीजन मेकिंग। हर घर परिवार की भी वीक में 10 डेज में कोई मीटिंग होती है तो हम साथ में आके क्या क्या होना चाहिए घर में एक कलेक्टिव तरीके से, ताकि हमें कंफर्ट हो और हमें एक ऑर्डर में हमारी लाइफ हम जी सके। इसके लिए पॉलिटिक्स ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। बट राजनीति के प्रति हमारे सबके मन में बहुत दुराग्रह है और इसी बात को एक पॉजिटिव तरीके से समाज के सामने रखने के लिए हमने 2005 में कि भाई इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके माध्यम से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण। और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हाउ डू वी कनेक्ट ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो। और एंड अपने भारत का एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है और जो इवोल्यूशन है स्वतंत्रता के बाद का और उसके पहले का भी हमारी पूरी अगर बैकग्राउंड हम जब देखते हैं तो वी डू नॉट हैव टू कॉपी द वेस्ट ऑल द टाइम, यूनाइटेड स्टेट्स और सम अदर कंट्रीज। सो वी हैव वेरी यूनिक मॉडल माय डियर फ्रेंड्स। विद दैट पर्पज MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं भारत के सभी, बागेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे है? पूना की महानगर पालिका है, जिला परिषदें है, पंचायत के सेंटर्स है। 30 लाख से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे भारत में, 30 लाख से ऊपर दोस्तों। तो बागेल सर, आप यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम इस तरीके से पूरे विधानसभाओं में अगर आने वाले समय में प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ हम सब लोग जानते हैं, बट मैं सॉल्यूशन के तौर के ऊपर आपके सबके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि अपने सभी विधानसभाओं में, जिला परिषदों में, अपनी बाकी भी इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लीडरशिप और लाइब्रेरी के सेंटर्स, नॉलेज के सेंटर्स तैयार होने चाहिए। महाराष्ट्र के अपनी विधानसभा में मैं बीच में गया था, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। केरला का काम थोड़ा सा अच्छा है, कर्नाटका का भी मैंने विधानसभा का काम वहाँ पे देखा है कैसे फंक्शन होता है, बिकॉज काफ़ी विधानसभाओं के साथ काम करने का हमारा मौका पिछले MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और भारतीय छात्र संसद के माध्यम से आया। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने सबने इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। हमें एक्टिव सिटीजनशिप देश में बहुत ज़रूरी है। वी कांट ऑल द टाइम गो अवे एंड से कि ये हमारा काम नहीं है। हम चाय पीते पीते क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, बाकी सभी फील्ड के लोग, हम इस तरीके का जब भाष्य करते हैं कि भाई ये सब वहाँ पे बुरा हो रहा है और हम दूर से देखते रहे, तो आपको तय करना है कि वेदर डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय गुड पीपल और डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय बैड पीपल। ये आपके हाथ में है। हम कितने % लोग भारत में वोट करते हैं, तो ये सब चीज़ें अवेयर करने के लिए आप सब लोगों के सामने हमने ये भारतीय छात्र संसद
ताकि कल जाके आप जब इस संस्था से ग्रेजुएट होकर पास आउट होंगे तो एक कंप्लीट ग्रेजुएट, एक होलिस्टिक ग्रेजुएट, जो सही मायने में परिपूर्ण ऐसा ग्रेजुएट इस संस्था से बाहर निकले, ये हमारी एम्बिशन है। और जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि राजनीति के सबसे ज़्यादा मतलब लोकतंत्र में हमारे सबसे 4 शत्रु कौन है? करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। हम एक तरफ बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ ये सब भूत धर्म का, जाति का, ये भी हमारे सबके युवकों के भी मन में हमें कभी पता नहीं था, बट काफ़ी सारी चीज़ें बिना बात की ये सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हमारे सबके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुराग्रह निर्माण हो जाता है। तो मैं बाघेल सर, मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी, बाकी सभी भारत के विधानसभाओं में भी सभी MLAs को, चीफ मिनिस्टर्स को, सबको मैंने इसके बारे में अवेयर कराने के लिए कि भाई हमें किस तरीके से आने वाले समय में पॉलिटिक्स में अगर कुछ बदलाव लाना है तो किसी भी सेक्टर में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बना सकते भारत में कि हम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये नहीं, हमारे कार्यकर्ता या हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इंजीनियरिंग में JEE में कितने मार्क्स चाहिए, नीट में कितने मार्क्स चाहिए, हमारी यहाँ पे बाकी के एग्जाम्स में कितने मार्क्स चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है किसी भी शिक्षण संस्था में। उसी तरीके से राजनीति में अगर आना है, इज इट पॉसिबल एंड द टाइम हैज कम। ऐसा मुझे फर्मली लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों ने इकट्ठा आकर अगर प्रण लिया और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि हमारे आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या हमारे पार्टियों के ऑफिस बेयरर्स हो, एक इस तरीके का उनका क्राइटेरिया अगर राजनीति में आना है तो ऐसे बहुत छोटे चीज़ों के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ कहने की इच्छा है। और मैं ये माध्यम से बार बार कहता आया हूँ, आप सब लोग भी इसके बारे में सोचिए कि पॉलिटिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अविभाज्य भाग है हमारे लाइफ का। आप किसी कारखानदारिता में, कॉरपोरेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप आएगा तो पॉलिटिक्स होगा, बट पॉलिटिक्स फॉर ए डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अनुमति देता है और फास्टर अगर और उसका सही मायने में एक स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो हम आसानी से निर्णय लेके बहुत फास्ट पेस में जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 75 साल की आज़ादी बहुत बड़ा पड़ाव, हमने बहुत कुछ हासिल किया, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हमें अगर फास्टर तरीके से अगर कवर करने हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है राजनीति का आध्यात्मिकरण। एजुकेशन में अपने इस तरीके का 11th-12th स्कूल एजुकेशन में खाली नागरिक शास्त्र हम 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो इनफ है। बट द टाइम हैज़ कम कि हमारे हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में लाखों विद्यार्थी पढ़ते, तो हम इसमें ये डॉक्ट्रिन अगर हमने आज अगर ये डाला तो शायद 20-25 साल बाद की जो पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी वो एक अलग तरीके से परिपूर्ण ऐसी पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी। लास्ट में जाते जाते बघेल साहब, मैंने दूसरी एक बात बोली थी कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, ये भी एक कैंपेन हमने, कॉलोनियल माइंडसेट ब्रेकिंग। 75 साल बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता। तो ये ब्रिटिशर्स ने हमें या उससे पहले भी लोगों ने हमें इस तरीके के नाम दिए और हम मेरा खुद का नाम राहुल मेरे पिताजी ने, माताजी ने दिया। और हर कोई छोटा सा बच्चा भी अपने इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए झगड़ता है या और वो उसी अस्तित्व से ही उसकी ऊर्जा तैयार होकर जो भी इनोवेशन आगे चल के एजुकेशन और रिसर्च की जो भी बात आप टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में करो, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में आगे जाता है। दोस्तों, तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि इस बारे में भी सोचिए कि 75 साल की आज़ादी में एक कैंपेन हमने यहाँ किया, सबके सिग्नेचर्स चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को वो सिग्नेचर्स लेके हम भेजना चाहते हैं कि इंडिया, ये शब्द प्रयोग ग्रामीण इलाके में भारत हम बोलते हैं, बट डे टू डे में भी शायद 10-20 साल बाद हम भारत अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिसर्च, और ज़्यादा डॉक्टर शिवाजी, रिसर्च इनोवेशन भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी से, ऊर्जा से तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी ने जब आपको हक किया, इमोशंस पैदा हुए, पूरे देश में इमोशंस आ गए कि भाई ये क्या है, एक शास्त्रज्ञ को, ये देश का राजनेता, इतने बड़े एपेक्स हमारे प्रधानमंत्री उनको हक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और वो ऊर्जा से आज डॉक्टर शिवाजी के माध्यम से कितना कुछ काम इसरो या बाकी भी सभी समाज में कितना हो रहा है। तो आप सब लोग इस तरीके से पॉलिटिक्स या भारतीय छात्र संसद की तरफ देखिए और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये जो कैटलिस्ट की तरफ भारतीय छात्र संसद रोल प्ले कर सकता है। और लास्ट में इवन मैंने ये भी बात बोला था कि इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे का नाम भी बदल के मैंने बोला नेशनल डे बना सकते हैं क्या?
मैंने दूसरी बात बोली कि भाई मुझे किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, राहुल कराड़ को किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं गुलामी की बू आती है। तो इसको हम नेशनल डे कह सकते हैं। और तो ऐसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नामकरण बदल के कर्तव्य पथ किया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो हमें सबको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।